नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर दो बिंदुओं पर। और दोनों बिंदु एक दो दिन पुराने हैं, लेकिन उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, सारी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। हम आपको बताने जा रहे हैं पहले बिंदु में 5 बिंदुओं को, जो 5 बिंदु मिले हैं IGRS के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो जानकारी प्राप्त हुई है। इस IGRS में 5 प्रश्न पूछे गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से, जहां पर उत्तर में जो 5 बिंदु मिले हैं वो आपको बता देते हैं। जिनमें से पहले और दूसरे बिंदु में सामान्य जानकारी है, जो शिक्षा मित्रों से संबंधित लगभग सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन कब हुआ। समायोजन से पहले उनको 3500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा था। समायोजन हुआ, कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनका समायोजन जब निरस्त हुआ तो उनको रिवर्ट किया गया शिक्षा मित्र पद पर, और 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय वर्तमान में 11 महीने के लिए प्रति वर्ष दिया जा रहा है। ये सारी जानकारी बिंदु पहले और दूसरे के अंतर्गत दी गई हैं। लेकिन जो तीसरा बिंदु है वो मृतक आश्रितों के आधार पर है कि शिक्षा मित्र की मृत्यु के बाद क्या उसके परिवारजन को उसके स्थान पर नौकरी मिल सकती है। तो इसके उत्तर में उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि शिक्षा मित्र मृतक आश्रित के कोटे में नहीं आते। और बिंदु 4 और 5 में जो उत्तर दिया गया है, बिंदु 4 और 5 के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में जो जानकारी मिली वो इसलिए अहम है, इसलिए मुख्य है क्योंकि इसका इंतजार काफ़ी दिनों से महिला शिक्षा मित्र कर रही थी। महिला शिक्षा मित्रों को क्या चाहिए था कि वो अपने ससुराल में जाके पढ़ा सकें, लेकिन यहाँ पर भी साफ तौर पर मना कर दिया कि शिक्षा मित्र किसी भी स्थानांतरण नीति में शामिल नहीं है। शिक्षा मित्र स्थानांतरण नीति में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब जब भी बेसिक शिक्षा में ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें शिक्षा मित्रों का नाम नहीं होगा, उनका आवेदन नहीं लिया जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया कि क्या शिक्षा मित्र मूल विद्यालय में वापस जा सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा है कि मूल विद्यालय वापसी का आदेश जारी हुआ था, शिक्षा मित्रों ने इसका लाभ उठाया, वापस लौटे अपने मूल विद्यालय में, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी आदेश प्रभावी नहीं है। यानी कि अभी फ़िलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं है कि शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय वापस भेजा जाए। तो दोनों ही तरीके हैं कि एक तो जो अपने मूल विद्यालय में जाना चाहते थे अभी उनके लिए व्यवस्था नहीं है, और जो मूल विद्यालय से अपना स्थानांतरण कहीं और भी कराना चाहते हैं उनके लिए तो ट्रांसफ़र नीति है ही नहीं, यानी भविष्य में कभी होगा ही नहीं, ये प्रतीत हो रहा है इन उत्तर से। तो ये बहुत दुख की बात है कि अगर ऐसा होता है। लेकिन देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि होगी ही नहीं, लेकिन संगठन के प्रयास से, सरकार को ज्ञापन देने से, अपनी मांगें रखने से कुछ मांगें पूरी भी होती हैं। तो हो सकता है कि आगे भविष्य में संगठन के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएं, इसमें कम से कम महिला शिक्षा मित्रों को ये छूट दी जाए कि वो अपने ससुराल में जाके पढ़ा सकें। और जो दूसरी खबर है वो आपने सुनी भी होगी कि कासगंज ज़िले से सहावर विकास खंड है, उसमें एक आदेश जारी किया गया है कि यदि कोई शिक्षा मित्र पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा को पढ़ा रहा है तो वो उसको ना पढ़ाए। वहाँ के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो भी हैं वो इस व्यवस्था को ख़त्म करें और इन कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी सहायक अध्यापक या वो प्रधानाध्यापक स्वयं लें। शिक्षा मित्र इन कक्षाओं को ना पढ़ाएं। 18 वर्षों से यही सुनते आ रहे थे शिक्षा मित्र की उनको कक्षा 1 और 2 पढ़ाने के लिए रखा गया है, वो विद्यालय में इतनी योग्यता रखते हैं कि उनको पहली और दूसरी क्लास ही पढ़वाई जाए। इस तरह के व्यंग, इस तरह की आलोचनाएं समाज में काफ़ी मिलती रहती थी। लेकिन आज का जो ये पत्र है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि शिक्षा मित्र 1 और 2 और 3 को ना पढ़ाएं, बल्कि कक्षा 4 और 5 को पढ़ाएंगे। बाकी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक कक्षा 1 और 2 और 3 को पढ़ाएंगे। इसमें मुख्य बात जो है वो यही है कि निपुण भारत योजना सरकार की, यहाँ तक कि पूरे देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसको पूरी तरह से सफल बनाने में सरकार पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो जिसकी वजह से इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की योग्यताओं को, उनकी दक्षताओं का विकास करने के लिए कटिबद्ध है सरकार। तो इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे शायद व्यक्ति से वो इन कक्षाओं को पढ़ाना चाह रहे हैं जो इनकी जिम्मेदारी ले सकें और इसके लिए जवाबदेही दे सकें।
लेकिन क्या सिर्फ यही एक मोटो हो सकता है इस लेटर का कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि शिक्षा मित्रों को पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा पढ़ाने के लिए नहीं दी जाएगी? सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक को ही पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा क्यों पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है? इसका जवाब अगर आपके पास हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इससे आपको क्या प्रतीत होता है, क्योंकि भविष्य में हमेशा हम यही कहते रहे, यही आशा करते रहे कि NEP जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो कक्षा 3, 4, 5 को सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पढ़ाएंगे और कक्षा 1 और 2 जो प्री प्राइमरी में चली जाएगी उनको शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ और ही नज़र आ रहा है। तो इस संबंध में आपके क्या विचार है? आप हमें कमेंट करिए। हम अपनी बात तो आपके सामने रख ही चुके हैं, लेकिन हम आपके विचार जानना चाहेंगे। तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस यही 2 मुख्य बातें थी जो हमें आपसे शेयर करनी थी, और अगर आप इनको और शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।